गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेपी सर और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के इंट्रोडक्शन को। देखो भाई साहब, जिसने 4.1 का इंट्रोडक्शन नहीं देखा ना, एक बार फटाफट से जाओ उसे चेक करो, उसे देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत डिटेल में सिखाया। अब वापस से नहीं सिखा पाऊंगा भाई साहब, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चे हैं जो कि बोर हो जाते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाएँ तो। इसलिए भाई साहब वहाँ पर जाके देख लो और फिर यहाँ पे आना। भाई साहब इतनी मज़ेदार वीडियो ना ये वाली, मज़ा ही आ जाएगा तुम लोगों को। भाई हमारी 4.2 में सिर्फ एक टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, वही शुरू करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन को। भाई लीनियर इक्वेशन तो पता ना सबको क्या होता है, बता देता हूँ। जैसे हमारे पास लिखा है 5x + 2 = 12। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिख रही होगी आप लोगों को। भाई साहब इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, और कितने वेरिएबल में? सिर्फ एक वेरिएबल में। अरे हाँ ना बोलिए। चलो अब समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी थी पॉलिनोमियल्स के टाइम, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते थे? एक्स की ऐसी वैल्यू या फिर किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, उसे हम क्या बोलते थे? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अरे हाँ ना बोले आप। वैसा ही सिमिलर टाइप का होता है सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ अ इक्वेशन। रूट ऑफ अ इक्वेशन क्या होता है बताता हूँ। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसे उस इक्वेशन में रखने पे, इस इक्वेशन में रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड मतलब क्या? LHS RHS दोनों के दोनों इक्वल आ जाए। करके बताता हूँ। सोचो यार, मैं यहाँ पे x की जगह क्या रखूँ? x की जगह क्या रखूँ कि ये दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ जाए, मतलब कि ये LHS और RHS इक्वल आ जाए। सोच के देखो थोड़ा सा। सोचो अगर मैं क्या करूँ, x की जगह 2 रख देता हूँ। अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 + 2 = में 12 चल रहा है, चलने दो। 5 × 2 कितना होता है? 10। 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12, और इक्वल्स टू में 12 चल रहा है तो चल ही रहा है। तो मुझे ये पता चला कि जो LHS था ना वो RHS के इक्वल आ गया। मतलब ये जो मेरी इक्वेशन थी ना, इक्वेशन वो सेटिस्फाइड कर दी। और कब करी? जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब LHS RHS के इक्वल आ गया। मतलब जो 2 रहेगा ना, जो 2 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या फिर रूट होगा। क्या होगा यार? सॉल्यूशन या फिर रूट। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस भाई साहब यही होता है सॉल्यूशन का मतलब। क्या मेरी बातें समझ आ गई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हमें डायरेक्ट हमें दिख रहा था नॉर्मल कि भाई सब 2 रखा और खटाक से सॉल्यूशन आ गया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लेते हैं। मान लो 3x + 4 = 7 है। ऐसी कुछ इक्वेशन है। अब मुझे डायरेक्ट देखकर पता नहीं चल रहा कि x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो पॉलिनोमियल के टाइम क्या करते थे भाई साहब, जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता था उसको इक्वल कर देते, जीरो को इक्वेट करते थे। अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे तो इक्वल्स टू पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इक्वल किसी चीज़ को किसी के इक्वल करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं भाई साहब। ये जो x वाली टर्म है ना, इसको सेपरेट करो, x को सेपरेट करो और x की वैल्यू निकालो, काम खत्म। क्या करेंगे? ये इक्वेशन है, ये 4 को इक्वल्स टू किस साइड भेज दो, यहाँ बचेगा 3x = 7 - 4। अरे हाँ ना बोला। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा? 7 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/3, मतलब क्या? 1 आ जाएगी। मतलब x की वैल्यू 1। अच्छा। अगर मैं, ध्यान से सुनना, वैसे तो बहुत आसान था लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर मैं x की जगह इस इक्वेशन में 1 डाल दूंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो 1 रख के देख लो भाई साहब। x की जगह 1 रखना, 3 × 1 हो जाएगा 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। तो 7 किसके इक्वल आ जाएगा? 7। मतलब क्या? दोनों LHS RHS इक्वल आ गए, मतलब क्या? सेटिस्फाइड हो गया। क्या मेरी बात समझ आई? अरे हाँ ना बोले आप। तो मतलब ये जो 1 है ना, 1 इस इक्वेशन का, ये जो 1 है वो इस इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन या फिर रूट। सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं। अरे हाँ ना बोलिया। बस भाई साहब यही कॉन्सेप्ट था हमारा, यही कॉन्सेप्ट तो था। क्या चीज़? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन अभी हम क्या सीखा? अभी हमने किसके बारे में सीखा? अभी हमने सीखा किसके बारे में भाई साहब? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बारे में भी सीख लेंगे, चिंता मत करो। एक चीज़ बता दूं राज की बात, जो हमारा लीनियर इक्वेशन
इन वन वेरिएबल होता है, मतलब वन वेरिएबल वाला इक्वेशन उसका सिर्फ एक जीरो होता है, सॉरी एक जीरो नहीं, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब x की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू आ सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगी। जैसे कि हमारे पॉलिनोमियल के टाइम होता था, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता था, वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल वैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है या फिर एक ही रूट होता है। अरे हाँ ना बोला, ये बात याद रख लेना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मतलब टॉपिक सेम ही है लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखना ना काम तो हमें, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बता दिया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में हम सीखते हैं। मान लो एक इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अच्छा भाई साहब इक्वेशन है, अब ध्यान से सुनना, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। हमें वहाँ पे क्या मिल रहा था, सिर्फ एक वेरिएबल था तो सिर्फ हमें x की वैल्यू मिल रही थी। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख भी देता हूँ, सोचना, तो फिर भी बाय छूट जाएगा, तो फिर ये दोनों की दोनों इक्वेशन कभी इक्वल आ ही नहीं पाएंगी, LHS और RHS इक्वल आ ही नहीं पाएंगी। सोचो यार, x की जगह मैंने कुछ रख दिया, सॉल्व करते करते मुझे 3y एक साइड मिल जाएगा, एक साइड कोई कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा। अरे हाँ ना बोला, तो एक साइड तो हमारा वेरिएबल साथ है, एक साइड कांस्टेंट है, तो कभी दोनों इक्वल हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी अगर मैं सिर्फ x की वैल्यू रखता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चली कि सिर्फ x की वैल्यू रखने पे काम नहीं होगा बेटे, अब हमें y की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। मतलब अगर मुझे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करनी है तो मुझे x की वैल्यू भी पता होना चाहिए और y की वैल्यू भी पता होना चाहिए, तब जाके मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा, मतलब दोनों LHS और RHS को इक्वल कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आई? तो इसके सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं बताता हूँ मैं, ध्यान से तुम लोगों को समझना। इसके सॉल्यूशन हमें पेयर में मिलते हैं। पेयर मतलब क्या, x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू, ये दोनों का एक पेयर मिलेगा, हमें हमेशा पेयर मिलेगा, और वो जो पेयर रहेगा ना, उस पेयर को ही हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। करके बताता हूँ तुम्हें समझ आ जाएगा। देखो, मान लो कि मैंने x की जगह 1 रख दिया। भाई साहब x की जगह 1 रख दिया, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 12। हाँ ना बोलिया, 2 मल्टीप्लाई 1 करोगे 2 आएगा, 2 इक्वल्स टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब 3y, वैसे क्या वैसा रहेगा। 12 माइनस 2 करोगे तो कितना मिल जाएगा 10। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 10/3। क्या मिल जाएगी यार 10/3। तो ध्यान से समझना, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू मुझे क्या मिली 10/3। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, सॉरी x की वैल्यू मैंने क्या रखी 1 रखी, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली 10/3। तो देखो ऐसे ही लिखते हैं ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते थे ना, वैसे ही हमने इसको लिखा है कि भाई x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 10/3। अगर ये दो वैल्यू, ये जो पेयर होगा ना, ये पेयर ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये पेयर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर मैं x और y की जगह ये दो वैल्यू रखूंगा ना, तब इस इक्वेशन को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर देंगी, मतलब LHS RHS के इक्वल बना देंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो रख के देख लो। देखो भाई साहब 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे करके बताऊँ, 2 × 1 प्लस y की जगह कितना रखना है 10/3। y की जगह क्या रखो 10/3। 3 मल्टीप्लाई 10/3 कर दोगे, इक्वल्स टू में चल रहा है 12 तो चलने दो, 3 को मार देगा, 2 × 1 हो जाएगा 2 + 10 कितना हो गया भाई साहब 12 इक्वल्स टू 12। अरे हाँ ना बोल यार, बस मैं यही बताना चाहता था तुम्हें कि भाई साहब जो हमारा सॉल्यूशन होगा ना, अब से जो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, हमें हमेशा पेयर के फॉर्म में मिलेगा। एक x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब अभी हमने ना x तो अपने मन से माना था। अब अगर मैंने x को मन से माना था 1, तो x को तो मैं कुछ और भी मान सकता हूँ, कुछ और वैल्यू भी रख सकता हूँ। रख के देखें, कुछ भी रख के देख लें। चलो रख के देखते हैं। सोचो यार, मैंने x की जगह रख दिया 0। अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा 0। हाँ ना बोल यार, प्लस 3 × y तो 3y रहेगा इक्वल्स टू 12। ओके भाई साहब, 0 में 3y प्लस करोगे तो हो जाएगा 3y। अब देखो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/3। 1 टाइम में 4 टाइम में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्या आ गई यार y की वैल्यू 4 आ गई। तो मतलब जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 4। अच्छा, तो क्या ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा? हाँ भाई साहब, ये भी होगा। रख के देख लेना, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 4 रखोगे यहाँ पे y की जगह, 3 × 4 हो गया 12, मतलब 12 इक्वल्स टू 12 हो गया। हाँ भाई, इसने भी इसको सेटिस्फाइड कर दिया, LHS RHS को इक्वल बना दिया। अच्छा, मतलब मैंने जैसे ही x को चेंज किया, मुझे एक और नया सॉल्यूशन मिल गया।
तो अगर मैं एक्स की वैल्यू ऐसे ही चेंज कर दे जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो इनफाइनाइट नंबर है, तो एक्स की वैल्यू मैं चेंज करते जाऊँ, मुझे वाई की वैल्यू चेंज होती रहेगी हमेशा। तो मुझे तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई सब कुछ हो सकता है यार, इट्स अ मैथमेटिक्स, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ तो मैं बता दूं तुम लोगों को, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं ना, उनके इनफाइनाइट ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट ऑफ मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थे, उनके सिर्फ एक सॉल्यूशन होते थे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, इनके इनफाइनाइट ऑफ मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कितने यार? इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। बस भाई साहब, क्या मेरी बात समझ आई? क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इतना ही सिखाना था मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं सिखाना था। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया? वीडियो अच्छी लगी? अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।